भारत को रातों रात बेशकीमती खजाने का ऐसा भंडार मिल गया है जिसे देख भारत पर हंसने वाले देश अब रोने पर मजबूर हो गए। अरब देशों ने सोचा कि भारत कयामत तक उनसे ही क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस खरीदता रहेगा, लेकिन अब भारत की धरती से ऐसा खजाना मिल गया है जिसके लिए दुनिया मुंहमांगी कीमत देने को तैयार है। भारतीय वैज्ञानिकों की इस खोज को पूरी दुनिया जैकपॉट कह रही है और अगर इस वक्त रिपोर्ट्स में जितना बताया जा रहा है भारत की धरती से उतना तेल निकाला गया तो आने वाले कुछ सालों में भारत ऑयल एक्सपोर्ट्स के मामले में सभी अरब देशों के साथ उनका पत्ता काट देगा और फॉसिल फ्यूल के लिए रूस, इराक, सऊदी अरब और अमेरिका पर भारत की निर्भरता खत्म हो जाएगी। लेकिन हम किस खजाने की बात कर रहे हैं? ये खजाना भारत के कौन से राज्य में मिला है और कैसे ये खोज हमारा भविष्य बदलकर रख देगी, जानेंगे इस रोचक वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करते रहें। हमारे चैनल का नाम है परिमी रावणा राजपूत। जो साइट में चल रहा है बेल घंटा दबाए तो पहले वीडियो आप तक पहुंचता रहे। करते हैं वीडियो चालू। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का वीडियो लेके आए हैं हम यूपी में धरती के उगले करोड़ों लीटर तेल का भंडार सऊदी अरब। ठीक है ना, आपका क्या कहना है? हाय हेलो नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है सुजाता देवी। आज का वीडियो हम लेके आए हैं यूपी की धरती ने उगला करोड़ों लीटर तेल का भंडार सऊदी अरबी सदमे में। क्या बात है, बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और अनेक केमिकल प्रोडक्ट्स जो इंडस्ट्रीज से लेकर ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए जरूरी हैं, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल से निकाले जाते हैं, जिनका भंडार दुनिया में सिर्फ कुछ ही देशों के पास है, जैसे कि रशिया, संयुक्त अरब अमीरात, इराक और सऊदी अरब जैसे रेगिस्तानी देश, जिनकी अर्थव्यवस्था ही क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स पर निर्भर है। और हमारे भारत में क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल का भंडार जरूरी मात्रा में नहीं है, इसलिए भारत हर साल करीब 250 मिलियन मीट्रिक टन कच्चा तेल इन अरब देशों से इंपोर्ट करता है। इसलिए ये देश अपनी मनमानी से तेल का भाव बढ़ा देते हैं। इसी वजह से तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत 100 के पार पहुंच गई थी, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि भारत को कच्चे तेल का ऐसा जैकपॉट लगा है जिसने इन देशों की रातों की नींद उड़ा दी है। दरअसल भारत को काफी विशाल मात्रा में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस मिलने का दावा किया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सागरपाली गांव से लेकर प्रयागराज के फाफा मऊ तक करीब 300 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। अगर यहां से कमर्शियल लेवल पर क्रूड ऑयल निकालने की तकनीक सफल हो जाती है तो भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। इससे अरब देशों से तेल खरीदने की निर्भरता खत्म हो जाएगी और भारत एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बन जाएगा। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने रातों रात इतनी बड़ी खोज आखिर कैसे की, चलिए जानते हैं। भारत की महान धरती जिसने महात्मा गांधी, भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लाखों महान क्रांतिकारियों को जन्म दिया, जिसने चंद्रयान और मंगलयान जैसे ऐतिहासिक मिशन सफल करके दुनिया को चौंका दिया, अब उसी धरती ने एक और कमाल कर दिखाया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की पावन भूमि पर वैज्ञानिकों ने वर्षों की मेहनत और अत्याधुनिक तकनीक की मदद से इस खजाने को खोज निकाला है। दरअसल ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन यानी ONGC और डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जैसी 2 भारतीय कंपनियों को एक सर्वे में कुछ सालों पहले यहां ऑयल और गैस के रिजर्व होने का अंदाजा लगा और उनकी टीम ने यहां एक डिटेल सर्वे शुरू किया, जिसमें एडवांस्ड जियोलॉजिकल और सैटेलाइट इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया गया। इस सर्वे में धरती के नीचे ऐसी परतों की पहचान हुई जिनमें तेल और गैस के विशाल भंडार छिपे हो सकते हैं। शुरुआती परीक्षण में जो संकेत मिले वो इतने जबरदस्त थे कि विदेशी एक्सपर्ट्स भी हैरान रह गए, जिसके बाद भारत सरकार ने इस इलाके को हाई प्रायोरिटी एनर्जी जोन घोषित कर दिया और गंगा नदी के तट पर बसे बलिया जिले के सागरपाली गांव में खुदाई और एक्सप्लोरेशन का काम बड़े स्तर पर शुरू कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की मिट्टी में छिपा वो खजाना आखिरकार दुनिया के सामने आ गया है, जिसकी कल्पना सिर्फ सपनों में की जाती थी। जी हाँ, कई साल तक चले सर्वे के बाद ये बात पक्की हो गई है कि बलिया में तेल और नेचुरल गैस के भंडार मौजूद हैं और जो गांव पहले खेती के लिए जाना जाता था
आज वहां ONGC की बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीनें जोर से काम कर रही हैं और उसी जमीन के नीचे मिला है करोड़ों लीटर कच्चा तेल। यहाँ गर्व की बात तो यह है कि ये वही बलिया गांव है जिसका इतिहास देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है, जहां स्वतंत्रता सेनानी जीतू पांडे का जन्म हुआ, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जीतू पांडे के परिवार के सदस्य नील पांडे ने बताया कि 2 से 3 साल पहले ONGC के इंजीनियर उनके सागरपाली गांव आए। यहाँ आसपास की जमीन पर वह चुपचाप अपने रिसर्च करते रहे। आगे उन्होंने बताया कि ONGC के वैज्ञानिकों ने कई दिन की रिसर्च के बाद उनके खेत की 6.5 एकड़ जमीन की भी जांच की और उसे 3 सालों के लिए 10 लाख सालाना किराए पर लेने का ऑफर दिया। जीतू पांडे के परिवार ने भी इस ऑफर को स्वीकार कर लिया और अब उस जमीन पर जोरों शोरों से ड्रिलिंग चल रही है। बड़ी बड़ी मशीनें दिन रात उनके खेत में खुदाई कर रही हैं और एक कुएं के आकार जितनी बोरिंग है जिसे खोदने के लिए रोजाना 25,000 लीटर पानी का इस्तेमाल हो रहा है और इस ऑपरेशन में 50 श्रमिक दिन रात काम कर रहे हैं। बलिया में मिलने वाले संभावित ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि ये गंगा बेसिन की सतह की गहराइयों में दबे फॉसिल फ्यूल के रिजर्व्स हैं, जो करीब 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर की गहराई से निकलना शुरू हो जाएंगे। यानी वैज्ञानिकों को 3001 मीटर की गहराई पर नेचुरल गैस निकलने की उम्मीद है और इस गहराई तक वैज्ञानिक अप्रैल 2025 के अंत तक पहुंच जाएंगे और यहां से तेल और नेचुरल गैस निकला तो फिर बलिया में और 10 से 12 कुएं खोदे जाएंगे और फिर आगे चलकर बलिया जिले में सागरपली गांव से लेकर प्रयागराज के फाफामऊ तक करीब 300 किलोमीटर एरिया में खुदाई की जाएगी, जिससे करोड़ों लीटर कच्चा तेल और करोड़ों किलो कुदरती गैस निकलेगी, जो न सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी बल्कि उत्तर प्रदेश के इस इलाके को भी तरक्की की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। लेकिन अब सवाल यह है कि ये फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते कैसे? तो देखिए, ये कोई आज की चीज नहीं है बल्कि करोड़ों साल पुरानी प्राकृतिक प्रक्रिया का नतीजा है। दरअसल आज से 30 से 40 करोड़ साल पहले जब धरती पर बड़े बड़े जंगल, पेड़ पौधे और समुद्र और छोटे छोटे जीव मौजूद थे, उस समय के साथ प्राकृतिक आपदाओं, भूचालों यानी पानी के नीचे दबने से मिट्टी में गहराई से दबते चले गए, जिसके बाद 6.5 करोड़ साल पहले ये महाप्रलय में डायनासोर्स मारे गए, जिनके फॉसिल्स भी समय के साथ जमीन में दब गए। इस तरह पेड़ पौधों और जीवों के अवशेषों लाखों करोड़ों सालों तक मिट्टी, रेत और चट्टानों की परत के नीचे दबे रहे और वहां तापमान बहुत ज्यादा और प्रेशर बहुत हाई होता है, जिसके चलते ये अवशेष धीरे धीरे केमिकल प्रोसेस से बदलकर काले चिपचिपे क्रूड ऑयल, गैस या कोयले में बदल जाते हैं। इसी को हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल, यानी जो चीजें कभी जिंदा थी वही आज हमारे ट्रक, कार, फैक्ट्री और एयरप्लेन को चला रही हैं। अब भारत की बात करें तो अरब देशों के मुकाबले यहाँ इन फॉसिल फ्यूल्स की मात्रा कम आंकी जाती है, लेकिन अब जो रिसर्च हो रहे हैं उन्होंने न सिर्फ भारत के वैज्ञानिक बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। दरअसल भारत की धरती करोड़ों साल की भूगर्भीय घटनाओं की साक्षी रही है। हमारे भारत की धरती पहले अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा थी, जो 140 मिलियन साल पहले अफ्रीका से अलग होकर एशिया से आकर जुड़ गई। लेकिन उसके पहले हमारी धरती दुनिया पर राज करने वाले सबसे बड़े जीव डायनासोर का घर रही और लाखों वर्ष तक मरे हुए जीव जंतु, समुद्री जीवन और वनस्पतियां जब भारत की धरती में दबती गईं तो समय के साथ वही ऊर्जा का स्रोत बन गईं। लेकिन यहाँ समस्या ये थी कि भारत की सतह पिछले कुछ लाख सालों में काफी ऊपर नीचे हुई है, इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज अरब देशों के मुकाबले भारत में ज्यादा गहराई में मौजूद थे। इसलिए शुरुआती दौर में हमारे वैज्ञानिकों को लगा कि भारत में पेट्रोलियम नहीं है, मगर अब बलिया और देश के बाकी इलाकों में मिल रहे इस प्राकृतिक खजानों के भंडार ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। और ये खोज भारत के भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा की नींव है। इससे न सिर्फ करोड़ों डॉलर की बचत होगी बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इससे भारत की इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और पावर सेक्टर को सस्ते और भरोसेमंद फ्यूल की सप्लाई मिल सकेगी, जिससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और तेज होगी। भारत का ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा भी कम हो जाएगा, क्योंकि अब बाहर से तेल खरीदने पर अरबों डॉलर खर्च नहीं करने पड़ेंगे बल्कि हम तेल बेचकर अरबों डॉलर कमा सकते हैं।
और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जो अब तक मुख्य रूप से एग्रीकल्चर पर निर्भर थे, वहां अब एनर्जी इंडस्ट्री और उससे जुड़े सप्लाई चेन का जबरदस्त विकास होगा, जिससे स्थानीय युवाओं को नौकरी, व्यापार और नए अवसरों के हजारों दरवाजे खुलेंगे। और सबसे बड़ी बात, यह खोज भारत को एनर्जी इंडिपेंडेंट नेशन बनाने की ओर ले जा सकती है, जहां हम तेल के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि खुद एक्सपोर्टर यानी निर्यातक बनकर खड़े होंगे। तो दोस्तों, क्या भारत की महान धरती के नीचे ऐसे और भी नेचुरल रिसोर्सेज के भंडार छिपे होंगे या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। ये खबर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स को जरूर करवा दीजिए। ऐसी ही रोचक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। ओ माय गॉड, अपने भारत में यूपी के अंदर इतने सारे तेल दबा हुआ है, वो भी डायनासोर का। क्या बात है भाई। और ये देख के आपको कैसा लगता है? और जो सऊदी अरब, दूसरे रूस और अलग अलग देशों से हमारा तेल मंगवाना पड़ता है, तो वो अपने टैक्स ज्यादा लगा सकते हैं और लगा के हमारे भारत में आते हैं तो हमारे तक महंगा हो जाता है। और अभी अपने भारत में निकला है, यूपी में काम चल रहा है, और जगह पे निकल सकते हैं, ठीक है ना। शोध करेंगे तो अपने भारत में भी और बढ़ोतरी हो सकती है और रोजगार भी पैदा हो सकता है। आपका क्या कहना है? हाय हेलो, ये वीडियो दोस्तों खत्म हो चुका है। अपने यूपी में तो तेल का भंडार निकल गया है, डायनासोर का, वो भी क्या बात है, डायनासोर का। और भी जांच पांच करेंगे तो और भी कुछ जगह पे तो मिलेगा। हाँ। इतना बड़ा हमारा भारत है, पहले तो हम बाहर से मंगवाना पड़ता था, बहुत हमको महंगा पड़ जाता था। अभी अपने भारत में मिलता है तो क्या बात है, ये तो अच्छी बात है। रोजगार भी रोजगार मिल सकती है और दूर भी नहीं जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता। अपने भारत के लिए, लोगों के लिए और भी रोजगार खुलेंगे। हाँ, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, सेक्शन में राय जरूर बता सकते हैं। एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब जब तक तक ये जय श्री जय राम। हिंद।